नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबरी 24/7 मरीज फानदलम रक्सौल से। अभी मैं मौजूद हूँ आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत में, और हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये समाज सेवा है करते हैं और आगे करते भी रहेंगे, और इनको लोग कहते हैं समाज सेवी करता है। तो ये इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी का, और पिछले साल भी लड़े थे। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ओके सर, नमस्कार। तो सर आप हमें ये बताइए, इस बार आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, गरीब के दुख सुख में काम आना, जो ये घोटाला हो रहा है उसको समाप्त करना है। हमारे पंचायत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उसको उजागर भी मैंने किया है। ये हमारे प्रतिनिधि जो मुकेश जी हैं वो पेंशन घोटाला किए, जिसको हमने उदाहरण किया है। इसके पहले वो अभी जो ठगी का काम हो रहा है, गरीबों से इंदिरा आवास का 80-80 हज़ार रुपया ले करके कल दूंगा परसों दूंगा कह करके लोगों को दौड़ाया जा रहा है, उसको मैं मिटाने का काम करूंगा। जो हमारे पूर्व मुखिया शंकर प्रसाद जी थे, उनके अधूरा काम को मैं पूरा करने का वचन देता हूं। मैं टीवी चैनल पे हूं, और मैं यही कहूँगा कि जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सुख दुख में रहता हूँ और धर्म की काम में सबसे आगे रहता हूँ, बस। तो ये तो आप इंदिरावास का बात कहे तो अदर पंचायत में 30 हज़ार लगता है, लेकिन आपके पंचायत में 80 हज़ार लगता है। नहीं तो गरीब को अरे मूर्ख आदमी है, सीधा आदमी है, उससे यही कहा गया है कि मैं आपका 2 किस्ता निकाल लिया हूँ, मुझे गाड़ी निकालना है, मुझे घर बनवाना है, मैं 2-4 दिन के बाद आपका पैसा रिटर्न कर दूँगा। और वो पैसा दौड़ते दौड़ते नहीं मिलने के कारण आज वो चुनाव में यही मुद्दा बना कर निकले हैं कि मैं ये 20,000 रुपया मेरा कमीशन हुआ, 10,000 रुपया अभी रख लीजिए, 50,000 रुपया आपको मैं दूंगा, मुझे आप वोट दीजिए, मैं जीतूंगा तो मैं 50,000 रुपया आपको दूंगा। उस जैसे लोभ लालच दे करके फंसाया जा रहा है हमारे गरीब को। हाँ, इसके पास है इंदिरा जो पेंशन आया था सर 205 आदमी का, जो लगभग 18 आदमी का वो जेल जा करके कोर्ट में जमा करके बाहर निकले हुए हैं। ये सच्चाई है, सामने सब किसी से पूछ सकते हैं। पूरे कराया था हम आया, आवेदन वीडियो के द्वारा दे करके फॉरवर्डिंग थाना से कराया, वो जेल गए। ये सच्चाई है कि नहीं है जनता से पूछिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इनके ठगी का शिकार हुए हैं, उनको मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं और उन गरीब को मैं इंदिरा आवास का जो पैसा घोटाला हुआ है मैं उनसे दिलाऊं। तो मुखिया जी, ये जो आपके पंचायत वासियों के साथ ठगी का काम किया गया है, तो इस ठगी को लेकर आप कहाँ तक गए हैं और कहाँ तक अपने पंचायत वासियों के लिए खड़ा रहे हैं, बताइए। मैं अपने पंचायत के सारे लोगों को, जो वृद्धा पेंशन का ठगी हुआ था, सारे लोगों को इकट्ठा किया, और पंचायत द्वारा हमने चाहा कि गरीब को जो पैसा ठगे हैं वो रिटर्न कर दे, लेकिन वो नहीं रिटर्न किए, उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगा करके हम पर केस कर दिए। ठीक है, तो हमने बीडीओ साहब के पास 18 आदमी 20 आदमी को ले जा करके आवेदन दिलवाया, और आवेदन को फॉरवर्डिंग करा करके थाना में आवेदन पड़ा, जिसकी वजह से वो जेल गए थे। ये सारे हमारे पंचायत के सारे जनता से आप पूछ सकते हैं ये सच है या झूठ है का। अब रही बात कि उसमें से 40-50 आदमी को मिला, मेरे वजह से मिला, और कुछ लोगों को रख करके वो इस सवाल को करते हैं कि ये 5,000 रुपया ले लीजिए और मैं गलती किया हूँ उसको माफ़ कीजिए, और यही आपको वो हमको वोट दीजिएगा, और जीतूंगा तो मैं आपका फिर 15,000 रुपया लौटा दूँगा। वकील जी, आप को जनता इस बार आप ही को औरैया पंचायत से मुखिया क्यों चुने? आप में क्या खूबी है? और आप जनता के लिए ये जो आप इंदिरा आवास का मामला बता रहे हैं, तो इस मामला को लेकर आप जनता के लिए खड़े रहे थे, तो क्या इस बार आपके साथ जनता खड़ा रहेगी और आप ही को क्यों चुने? सर, मेरा घर औरैया पंचायत के वार्ड नंबर 8-9 में है। ठीक है, 8 में भी है, 9 में भी है, और मैं यहाँ हिंदू समाज से हूँ, हिंदू समाज में रहा हूँ। यहाँ पर समाज के जितने लोग कभी भी बर बीमारी हुआ उसमें मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ठीक है, और मैं जितना भी धर्म का काम होता है यहाँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं दोनों समाज को लेकर चलता हूँ। सब धर्म के काम में सबसे आगे रहता हूँ मैं। अगर आपको देखना ही चाहते हैं आप तो चलिए, समरहिया पोखरा पर जितने घर बने हुए हैं वो मैंने अपने बलबूते पर वहाँ के समाज को पैर पकड़ करके वहाँ घर बनवाया। वहाँ जो जनता में जो हमारे मंदिर में उसका किराया जाता है। और रही बात कि जहाँ छठ होता है ना, छठ, वहाँ जो छठ पूजा स्थल है वो हमने अभी शंकर प्रसाद के रेजिंग में बनवाया है। हमारे गांव की जनता से आप पूछ लीजिए, यहाँ ब्रह्म स्थान का जो घिरावा हुआ है बाउंड्री, वो मैंने शिलान्यास किया हूँ। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज करना, मंदिर में लाइन ले जाना, मंदिर पर बाजार लगाना, ये हमने काम किया है।
इधर मुस्लिम समाज में ईदगाह भी हम अपने नाम से रजिस्ट्री कराए, मतवली बने उसमें। और रही बात कि मस्जिद भी हमने अल्लाह पाक हमको हमारे हाथ से कराए। हमने समाज का सेवा किया है, किसी गरीब का मदद करता हूँ, बर बीमारी में रहता हूँ, इसलिए जनता में मुझे विश्वास है, पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि जनता मुझे वोट देगी। भैया जी, अगर इस बार की जनता आपको समर्थन देकर और यह पंचायत के मुखिया आपको बनाती है, तो उन जनता मालिकों के लिए और अपने पंचायत के बेहतर विकास के लिए आप क्या करेंगे? आप कैमरे में कैद है, ये कभी डिलीट नहीं हो सकता है, तो ऐसा बताइए, साफ खोल कर बताइए। मैं यही करूँगा, जो हमारे पंचायत में प्राइमरी स्कूल जो चल रहे हैं उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। और हमारे ये श्मशान घाट जो है नदी पर, जहाँ जमुनापुर जमुनभार लाला छपरा की मतलब दाह संस्कार होता है, वहाँ एक पुल टूटा हुआ है। मैं सबसे पहले पुल का निर्माण करूँगा। यहाँ हमारे गांव के पानी का निकास नहीं है, उसको मैं पूरा करूँगा। यानी कि हमारे मुखिया के द्वारा जितने भी अधूरे काम हैं मैं सबको पूरा करने का वचन देता हूँ और वादा भी करता हूँ। किल हवारी का चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। और यह पंचायत की जनता सब मुखिया सब जानती है कि कौन मुखिया उम्मीदवार कैसा है, ये जनता सबको पहचानती है। तो मुखिया जी, इंदिरा आवास में लोग 80,000 रुपया लेता है, तो अगर आप जीतते हैं तो आप कितना लीजिएगा? मैं सर 1 रुपया भी नहीं लूँगा। मैं वादा करता हूँ और कसम खा के कहता हूँ आपके माध्यम से कि 1 रुपया नहीं लगेगा, मैं फ्री में करूँगा। फ्री में कीजिएगा? कैमरा में कैद हो रहा है। जी जी जी, फ्री में कीजिए, एकदम फ्री में करूँगा। फ्री में करूँगा जी। तो आप अपने पंचायत वासियों को और हमारे चैनल के माध्यम से क्या बतलाना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा मेरे पंचायत वासियों को कि मैं वादा करता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म करूँगा। जो भी गरीब का निदान सरकार द्वारा आ रहा है, मैं उसको पूर्ण रूप से जनता तक पहुँचाऊँगा और समाज सेवा में सबसे आगे रहूँगा। मैं अपना ईमानदारी का झंडा लहराऊँगा और दूसरा गांधी बन के दिखाऊँगा। गांधी बन के दिखाइए। एकदम गांधी बन के दिखाऊंगा। अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना दीजिए। एकदम बना देंगे, एकदम बना देंगे, स्वर्ग से सुंदर बना देंगे, लेकिन मेरी ईमानदारी के बल पर बस। मुखिया जी का बयान रहा, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि मुखिया जी कुछ आइए यहाँ पे तो सहयोग किया है। क्या सहयोग किया है इस व्यक्ति को? आइए इनसे जानने की कोशिश करें। नाम क्या हुआ आपका? लक्ष्मिया, घर जमुनभार और रैया पंचायत। तो मुखिया जी आपके लिए क्या किए हैं? मुखिया जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। हमारा उंगली के बहुत दिक्कत हो गया था, हड्डी भी टूट गया था, तो यही ले जाकर दवाई कराए हैं। कहाँ दवाई करवाए? दवाई कराए यहीं। हम लोग जा रहे थे दूसरे जगह, लेकिन पानी ज़्यादा था, बेशुमार था, तो हम लोग आदापुर स्टेशन पर कराए। बहुत आदमी के दवाई कराते हैं, एक हमारा ही नहीं, बहुत आदमी के। हाँ। तो मुखिया जी अभी ये बता रहे हैं कि आप उनका उंगली का हड्डी में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसका इलाज करवाए, तो क्या आप निजी कोर्स से कराए थे? हाँ, नहीं सर, मैं गरीब आदमी हूँ, फिर भी अरे 2-4-5 हज़ार रुपया लगने वाला होता है तो लगा देता हूँ। लगा देता? हाँ, एक आदमी को 2 उंगली कटवाया हूँ पटना ले जाकर के अपने गाड़ी से। अपने तो भाड़ा क्या हो गया था कि कटवा दिए? मतलब उसमें घाव हो गया था, वो कैंसर का हो गया था, बस अभी बेचारा ठीक है, अपने परिवार के लिए कमाता खाता। मुखिया जी, आपके अंदर इतनी समाज सेवा करने के लिए ललक कहाँ से आ गई? मुझे समाज सेवा करने में मजा आता है। मजा आता है? ये एकदम से, इसलिए कि दुनिया में से लेकर के कुछ नहीं जाना है, एक इतिहास बस जो लिखा जाए ईमानदारी का, कि फलाना थे वकील हवारी थे तो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, बस यही। तो एक आदमी यहीं पे खड़ा है, पूछ लीजिए इनके। हाँ, एकदम पूछिए आराम। अभी आप मुखिया जी के सामने हैं और कैमरे में कैद हो जाए, सही से बताइए मुखिया जी आपके लिए क्या किए हैं? मैं इलेक्ट्रिक में जब फंस गया था, मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, तो सबसे पहले यही पहले आए मेरे पास मुखिया जी। जी। और आपका सहयोग किए? हाँ, एकदम पूरे मन से, धन से, पूरे। तो मुखिया जी, आप इतने समाज सेवा के प्रति हम अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं देखे थे जो कि आपके अंदर दिख रहा है। मुझे ईमानदारी का इतिहास लिखना है सर। इतिहास लिखना है? जी जी जी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबरी चैनल में समय देने के लिए, और हमारी टीम आपको बधाई भी देती है। ये समाज सेवा आगे भी करते रहे। जी, एकदम करूँगा जी। मैं वादा करता हूँ, इरादा रखा हूँ कि इतिहास लिख के दिखाऊंगा। लिख के दिखाऊंगा। जी जी।